हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, आप एकदम ठीक हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है जेमिनाई, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड लेट्स सी, ये रीडिंग है आपका May 15 से लेके May 31, 2021 के लिए। एंड आप मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। जेमिनाई, लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कि हम लोग क्या जान सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद आपके लिए जो भी गाइडेंस मैसेज होगा फॉर द लास्ट 2 वीक्स ऑफ मे। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर योर लव। हमारे पास द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। ओके, जेमिनाइज इन लव स्पिरिट। Ooh, Page of Swords, Geminis in love. High Priestess. जेमिनाई, आई फील इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस मेंटेन करना या बैलेंस को फाइंड आउट करना। आई फील दैट आप लोग ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इस सिचुएशन में, इस लव एनर्जी में, जो थोड़ा सा मिस्टीरियस है या आपको लगता है जिसके जवाब आपके पास नहीं है। आपके पास इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में सारे जवाब नहीं है, सब कुछ आपको पता नहीं है, या इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है वो आपको पता नहीं है। फॉर सम ऑफ यू, आप एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, चाहे किसी पर्सन के साथ या अकेले में। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। कुछ लोग, जो लोग स्पेशली कहीं आपका ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेटेड हो चुके हो अपने पर्सन से, कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो एक कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने स्टेबिलिटी की तरफ वर्क कर रहे हो, बिकॉज आपने ये रियलाइज़ किया है दैट आपके लिए अपना बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है इस सिचुएशन में। अपना हीलिंग, ओके, अपना मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मे बी फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फॉर अदर्स आई थिंक यहाँ पे कुछ और लोग ऐसे हो जो काइंड ऑफ सरेंडर कर रहे हो अपने एनर्जीज़ को कि अगर इफ़ दिस इज़ मेंट टू बी, दिस विल बी। अगर ये होना होगा, अगर ये किस्मत में होगा तो ये होगा। लेट्स नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। बट जेमिनाई, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से दैट सब कुछ ठीक है। आप अगर सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। अगर खुद में बैलेंस आप ढूंढ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट डू नॉट, इन दिस सिचुएशन जेमिनाई, प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है? अगर ये सिचुएशन में आपको लग रहा है दैट इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लिसन टू दैट। अगर आपको लग रहा है नहीं, इस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ऑल्सो लिसन टू दैट। इंट्यूशन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, इस सिचुएशन में। इट इज़ ऑल्सो योर मंथ जेमिनाइज, ये आप ही का टाइम है। Listen to your intuition, listen to that sixth sense, because you are receiving downloads. कुछ लोग यहाँ पे सच में स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। अगर नहीं भी करते हो, स्टिल आपके गाइड्स, एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। जो लोग किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो इस कनेक्शन से कि क्या फ्यूचर है, इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, क्या सच में ये हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आई थिंक जेमिनाई यू ऑलरेडी नो। अपनी स्टेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। जो लोग को डिपेंडेंसी से भुगत रहे हो, आपको लगता है इस पर्सन पे आपका सब कुछ डिपेंड करता है, आपका खुश रहना, आपका मूड, आपका दिन, आपका फ्यूचर, आपका लाइफ, देन स्पिरिट स्पेशली उन लोगों से कहना चाहते हैं दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद में स्टेबिलिटी को पहले ढूंढें। कुछ लोग यहाँ पे हो जो लोग बहुत इजीली ट्रस्ट कर रहे हो किसी को, बहुत इजीली आप
लेट लूज़ कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आप बहुत इजीली सिचुएशन को किसी और के हाथों में दे रहे हो। स्पिरिट इज सेइंग गेन बैक कंट्रोल। ये टाइम नहीं है किसी को ट्रस्ट करने का या अंधा होके किसी के हाथों में पूरा कंट्रोल दे देने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ों को समझे, आप कंट्रोल में रहे अपने लाइफ के सिचुएशंस के बारे में, एंड ऑल्सो फॉर योर लव सिचुएशन। सो आई सी जेमिनाई, दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। कुछ लोग डेफिनेटली, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बैलेंस ढूंढ रहे हो खुद में, खुद के लाइफ में, खुद के स्टेबिलिटी को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो इस वक्त, एंड प्लीज़ वैसा ही करना। जो लोग स्पेशली बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो दूसरों को, बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हो अपने हैप्पीनेस, अपने इमोशंस के लिए दूसरों पे, इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा बैक ऑफ करें एंड आप थोड़ा सा सोचें, आप थोड़ा सा समझें दैट दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप लाइक आंखें बंद करके बिलीव करें, ट्रस्ट करें या कंट्रोल छोड़ दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एनर्जी, आपका बैलेंस, आपका लाइफ और आपका कंट्रोल, ये सारे आपके हाथों में होना चाहिए। कोई और सिचुएशन, कोई और पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें, ओके। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आप ऑलरेडी ऐसा कर भी रहे हो, आप ऑलरेडी ये समझते भी हो, बट दैट इज़ द एनर्जी, दैट इज़ द मैसेज जो मुझे मिला फ्रॉम स्पिरिट फॉर यू जेमिनाई। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इन दिस सिचुएशन जेमिनाई। पर्सन जेमिनाई इज डीलिंग विद स्पिरिट। Oh, King of Pentacles. So this is somebody जो मे बी आपसे एज में थोड़े से बड़े हैं, या 10 of Swords, or this is somebody who is quite stable, grounded, या Taurus, Virgo, Capricorn energy है। 2 of Cups here, 10 of Pentacles, wow। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम आप दोनों के सिचुएशन में, बट ऑफ कोर्स वो सारे लोगों के लिए नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ओनली दिस पर्सन इज मे बी मैरिड। 2 of Pentacles, yes, so there is a lot of juggling that is going on Gemini आपके पर्सन के साइड से। Knight of Pentacles, okay, so important message, this person is moving towards you, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ मूव कर रहे हैं जेमिनाई, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप जितना तेज़ी से चाहते हो ये पर्सन मूव करे, जो लोग चाहते हो इवन उतना तेज़ी से ये पर्सन मूव नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी। सो ये पर्सन का जो एनर्जी है ये बहुत स्लोली बिल्डअप हो रहा है, ये बहुत स्लोली आपके तरफ आ रहा है। सो मे बी कुछ लोगों को इसलिए आपको लगता है दैट दिस पर्सन इज़ नेवर कमिंग बैक। इस पर्सन के साइड से कोई एनर्जी नहीं है, ये पर्सन ना ही बात करते हैं, मे बी रूड है, मे बी इमोशनली अनअवेलेबल है। सो क्या फ़ायदा, मे बी थर्ड पार्टीज़ है, मे बी ब्लॉकेजेस है, बट आई सी दैट ये पर्सन आपके तरफ कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं। चाहे वो कुछ लोगों के लिए वो कम्युनिकेशन होगा, कुछ लोगों के लिए दैट विल बी मे बी अ लव ऑफर, कुछ लोगों के लिए दैट विल बी ट्रूथ दैट विल कम आउट। सो हर किसी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ये जनरल रीडिंग है। बट आई सी दैट इस पर्सन बेसिकली ये पर्सन इस वक्त आपके कनेक्शन को और किसी और सिचुएशन को जगल कर रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बिकॉज यहाँ पे 10 of Pentacles है, King of Pentacles है। आई सी दैट ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ये कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों में। अगर ये मैरिड नहीं है तो मे बी इनका करियर, इनका फाइनेंसेस, इनकी फैमिली, इनकी स्टेबिलिटी पे सवाल है। दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है विद दिस 10 of Swords या जेमिनाई, बट आई फील दैट ये पर्सन आपकी एनर्जी को आज भी फील कर पाते हैं, चाहे ये आपसे बात करे ना करे, आपको आपको क्या इमोशन दिखाए ना दिखाए, डज नॉट मैटर, बट ये इस एनर्जी को फील कर पाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जेमिनाई दैट दिस पर्सन विल टेक एक्शन। ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन मूवमेंट करेंगे, बट वो बहुत ही स्लो पेस में हो रहा है। सो आप इस पर्सन से फास्ट एक्शन या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट मत करना, एटलीस्ट राइट नाउ, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी कुछ है इनके लाइफ में जिसके साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं ऑलरेडी, ओके। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग,
कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के पास ऑप्शंस है टू चूज़ फ्रॉम. फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन को पता नहीं है कि क्या चूज़ करना है. लाइक मे बी इनको अपना, अगर ये आपके साथ रहना चाहेंगे, मे बी इनको अपने फैमिली को मनाना पड़ेगा, या मे बी ये थर्ड पार्टी में है, उनको थर्ड पार्टी से निकलना पड़ेगा. मे बी वो कहीं और रहते हैं, उनको आपके तरफ मूव करके आना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करना पड़ेगा. सो हर किसी के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन है. ये पर्सन बेसिकली जगल कर रहे हैं राइट नाउ बहुत सारे सिचुएशंस को. ये ऑलरेडी किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं एंड बैलेंस ढूंढ रहे हैं. सो अनटिल एंड अनलेस ये जो दूसरा सिचुएशन है, ये जो भी ब्लॉकेज है या जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी है, अनटिल एंड अनलेस वो सिचुएशन एंड होता है, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट शेयर नहीं कर सकते. ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. यू नो, एक्सपेक्टेशन आपके नहीं रख सकते. यू नो, नाउ आई फील दैट ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किए थे इन द पास्ट. कोई और पर्सन को, कोई और सिचुएशन, मैरिज, समथिंग, एंड ये पर्सन बेसिकली आपको एज अ चॉइस ट्रीट किए थे. नाउ फॉर दोज ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं या वापस आने का प्लान्स बना रहे हैं और सोच रहे हैं एटलीस्ट टू टेक सम एक्शन और मेक अ मूव. यू नो, इसलिए नहीं क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको काइंड ऑफ मिस करते हैं, वो आपके एनर्जी को मिस करते हैं. उनके साथ आपके साथ उनको जो स्टेबिलिटी मिला था उस चीज़ को ये मिस करते हैं. सो टेक however it resonates because ये general reading है, but those are the messages that I'm getting for you Gemini. Now I see that अगर मैं zodiacs की बात करूँ, मेरे पास है Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, सारे ही है, but mostly I have Taurus, Aries and Gemini. Okay, Taurus, Aries और Gemini. That is what I see for you Geminis. But don't worry, ये person कुछ ना कुछ action ले रहे हैं. But I see that अगर आप चाहते हो आप continue कर सकते हो, आप wait करके देख सकते हो. Again wait करना मतलब ये नहीं कि dependent हो जाना. अपने stability पे सबसे पहले ध्यान दो, अपने life को सबसे पहले balance करो, अपने emotions को, अपने mental emotional state को, and then surrender the energy. किसी पे भी अंधा होके बिलीव मत करो, ट्रस्ट मत करो सिचुएशन को, एंड अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में मत देना. ठीक है. एंड फॉर योर पर्सन, दिस पर्सन वांट्स यू बैक जेमिनाई. ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं टू मेक अ मूव, टेक सम एक्शन, बट इस वक्त शायद ये नहीं कर पा रहे हैं, या आप जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी शायद ये पर्सन ना कर पाए बिकॉज ऑफ दीज अदर responsibilities या situations. Okay, so it's up to you Gemini. So now let's move on and let me see कि आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे, third and fourth week. Career and finances for my Geminis. Career and finances for my Geminis spirit. Ooh, Knight of Swords, beautiful energy. Action. I'm hearing the word busy, so maybe ये 2 weeks आप आप या तो बहुत बिजी रहने वाले हो, या आप बहुत कुछ साथ में हैंडल करने वाले हो, काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं. बहुत कुछ साथ में यू आर काइंड ऑफ डूइंग, अपने हॉबीज़, अपना पैशन, अपना जॉब, अपना फाइनेंसेस, एवरीथिंग यू आर हैंडलिंग प्रिटी नाइसली. आप जितना स्लोली मूव कर रहे थे इन द पास्ट जेमिनाई, इस मंथ या इस लास्ट 2 weeks ऑफ दिस मंथ चीज़ें थोड़ा सा फास्ट मूविंग रहेगा, या चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होगा आपके लिए कंपेयर टू द पास्ट. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. कुछ लोगों के पास ऑफर्स आएंगे फॉर अ बेटर जॉब और अ बेटर स्टेबल सिचुएशन, बट इट इज़ अप टू यू कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे. बट ओवरऑल एनर्जी आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए जेमिनाई, आई कम्प्लीटली फील इट एज
द एनर्जी ऑफ दिस इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट. सो अगर ये लास्ट 2 वीक्स आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हो, अगर जो लोग आपके लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप वेस्ट करो. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप प्रोक्रास्टिनेट करो कि क्या होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, ये कर लेंगे. नो, ये टाइम है टू टेक एक्शन एंड फास्ट एक्शन. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. बी एज प्रोडक्टिव एज यू कैन. जितना प्रोडक्टिव आप हो सकते हो उतना प्रोडक्टिव रहो. बिकॉज आई सी दैट आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बहुत कुछ फुलफिल कर सकते हो. एंड एट दी बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर आप प्रोडक्टिव रहे, अगर आप मल्टीटास्क किए, अगर आप वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए, यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ. आपको खुद में एक सेटिस्फैक्शन नज़र आएगी. आप खुद काइंड ऑफ इस एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे irrespective of your gender. So which is very nice. Also protect your energy, Gemini. This is not the time कि आप दूसरों को हेल्प करें, चाहे जो भी हो, this like financially या career wise. नाउ दूसरों का हेल्प करना मतलब कैसा, अगर दूसरे लोग फॉर एग्जांपल आपके 5 असाइनमेंट्स हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड कुछ आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग हेल्प फॉर यू कि मुझे प्लीज़ बता दो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. डू नॉट ट्राई दैट. बिकॉज फर्स्ट योर ओन स्टेबिलिटी. बी सेल्फिश एटलीस्ट राइट नाउ. बिकॉज आपका जो पोटेंशियल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहे हो प्रॉपरली एंड यू आर जस्ट नॉट वेस्टिंग योर टाइम हेल्पिंग अदर्स और दूसरे के ड्रामा एंटरटेन करके अपना टाइम वेस्ट मत करना. ओके, फॉर सम ऑफ यू ऑफर्स आर कमिंग. ठीक है, ये जो भी ऑफर्स हैं ये बहुत ही एक ऐसा ऑफ़र है जो टेम्पटिंग है बहुत ज़्यादा. एट द सेम टाइम देयर विल बी टफ चॉइस दैट यू हैव टू मेक. सो ये ऑफ़र हो सकता है आपके लाइक जॉब, डिफरेंट जॉब ऑफर्स, डिफरेंट इनकम सोर्सेज या एनीथिंग. बट स्पिरिट इज सेइंग ये जो भी चॉइस होगा, दिस विल बी अ टफ चॉइस, बट एट द एंड ऑफ दिस चॉइस यू विल फील स्टेबल. सो ऑल्सो रिलाई ऑन योर सेल्फ जेमिनाई. ज़्यादा एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरों से, बिकॉज आई सी यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन दिस सिचुएशन. And again, this is not the time to move slowly or to lack energy. अपने एनर्जी को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट, उतना प्रोडक्टिव रखना. हैव क्लैरिटी, और क्लैरिटी इज़ एनी वेज कमिंग टू यू. सो जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि क्या करना है, क्या फ्यूचर होगा, कौन सा फील्ड में जॉब चाहिए, या इस जॉब क्या करना चाहिए कंटिन्यू या छोड़ देनी चाहिए, क्या रास्ता है फॉर अ बेटर इनकम, जो भी ये सारे सवाल थे कुछ लोगों के मन में, आई सी क्लैरिटी कमिंग इन फॉर यू. एंड दिस क्लैरिटी विल कम ओनली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट. लाइक यू विल फाइंड दैट क्लैरिटी. ऐसा नहीं कि आप बैठे हो एंड आपको सपना आ गया कि क्लैरिटी, दिस इज़ द क्लैरिटी. नहीं, यू हैव टू लुक फॉर दिस क्लैरिटी. यू लाइक लुक फॉर द क्लैरिटी मतलब आप या तो सर्च कर रहे हो ऑनलाइन, या तो आप किसी ऐसे पर्सन को आस्क कर रहे हो जो उस फील्ड में एक प्रोफेशनल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, या तो आप अपना खुद का रिसर्च कर रहे हो उस फील्ड में, एंड यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजंस. सो जो भी ये कन्फ्यूजन था, जो भी ये बैक एंड फोर्थ था पास्ट में, या जितना भी आपका स्लो था एनर्जी पास्ट में, आई सी कि यू आर मूविंग क्वाइट फास्ट at the end of by the end of this year at least. By the end of this month at least. आपके एनर्जी ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी वो स्पीड गेन करना शुरू हो गया है. आई ऑलरेडी फील कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऑफर्स आ रहे हैं, या ऑलरेडी आप लाइक डिफरेंट एरियाज़ को लाइक रिसर्च करके देख रहे हो, ये वो हज़ारों चीज़ें कहाँ पे कर सकते हैं काम, कहाँ से बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं, वट एवर दैट मीन्स फॉर यू. एंड कीप ऑन डूइंग इट. जो लोग ये कर रहे हो, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज वहीं से आपको अपना क्लैरिटी, अपना डायरेक्शन मिलेगा. Yes, be selfish and build your own empire, Gemini, because you have a lot of potential. अगर आप properly उस potential को utilize करोगे, अगर आप lazy बनोगे, अगर आप kind of टालते रहोगे चीज़ों को, आप अपना potential utilize नहीं कर पाओगे. That is what I am getting for you. कुछ लोग travel करना चाहते हो, अगर start your research today. That is what I feel.
या कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में क्लैरिटी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, बाहर जॉब लेना चाहिए या नहीं. आई फील दैट वो क्लैरिटी आपको रिसर्च के थ्रू आएगी. सर्च फॉर इट, सी वॉट यू कैन कम अप विथ. आई हैव चूज लव इन द रिवर्स. आपके जनरल गाइडेंस के लिए आई विल टेक 2 कार्ड्स विद दिस डेक. आई हैव स्लो डाउन, ब्यूटिफुल एनर्जी. Okay. With these two Gemini, I definitely feel, I'll take another card, wait. First of all, choose love when it comes out in the reverse, Gemini. This is the time it talks about yourself, ठीक है. I feel that आप दूसरों को बहुत ज़्यादा कुछ दे देते हो, you know, चाहे वो love हो, चाहे वो emotion हो, support, help, anything. You are a giver, Gemini. जो लोग देख रहे हो, most of you are a giver. आप हमेशा आप कंडीशंस नहीं रखते हो किसी फ्रेंडशिप, किसी रिलेशनशिप में कि अगर मुझे ऐसा होता है तभी आई लव यू और एल्स आई विल नॉट. ऐसा आप नहीं करते हो. एंड लव सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है. लव कैन बी फ्रेंडशिप, लव कैन बी योर फैमिली, एनीथिंग. विद दिस आई फील डेफिनेटली, Gemini, that at this point of time it's not a choice. Self love is not a choice for you anymore. First of all, you have to replenish your own self. आपको first of all self love practice करनी है. However you might feel or called to do it. कुछ लोग meditate करके करते हो, कुछ लोग खुद के साथ time बिता के करते हो, कुछ लोग काम के through practice करते हो, कुछ लोग hermit energy में रहते हो. Do whatever you feel called to, but this is the time you replenish yourself. ये time नहीं है दूसरों को गिव करने की, दूसरे के ड्रामा को अटेंड करने की, या दूसरों को अपने लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह देने की. बिकॉज आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है. दैट इज़ सेल्फ लव, दैट इज़ मे बी सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा जो लोग गुजरे हो पास्ट में या गुजर रहे हो अभी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ, अपना लव, अपना इमोशन, अपना फिज़िकल बॉडी, अपना मेंटल सिचुएशन, इन सारे चीज़ों का ख्याल रखें. खुद के साथ टाइम बिताएं. अपने हेल्थ, अपना खुद के बारे में पहले सोचें. डोंट बी अ गिवर ऑलवेज, Gemini. बिकॉज उससे क्या होता है, आप में कुछ बचता नहीं है. क्योंकि आप जितना भी है आपके पास, यू जस्ट गिव गिव एंड गिव. आप दूसरों के लिए इतना करते हो दैट आप खुद के लिए कुछ बचा नहीं पाते हो. आई एम नॉट सेइंग दूसरों के लिए मत करो, बट पहले खुद के लिए करो, उसके बाद करो. ओके. I have slowed down. When you are excited, you get ahead of yourself. Take some time to allow things to unfold. Exactly. Some of you are worrying a lot. Some of you are जल्दबाजी कर रहे हो. आपको कोई आंसर चाहिए, आपको कोई एक्शन चाहिए, आपको कुछ खुद एक्शन लेना है, खुद कुछ करके दिखाना है. एंड यू आर इन अ हरी कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे हज़ारों सवाल, हज़ारों डाउट्स. आप खुद को सबोटाज भी मे बी कर रहे हो. बट स्पिरिट इज सेइंग दैट स्लो डाउन. इफ़ इट इज़ टाइमिंग, इट विल हैपन. डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा. यू हैव टू स्लो डाउन. एंड अभी आपका जो करंट सिचुएशन है उस पर ध्यान दो. कुछ लोग बहुत आगे चले गए हो. कैसे? आप फ्यूचर में इतना वरिड हो फ्यूचर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, दैट आप करंट सिचुएशन को भूल चुके हो. आज आपका क्या करना ज़रूरी है टू गो टू दैट फ्यूचर ड्रीम, वो आप नहीं सोच रहे हो. आप बस सोच रहे हो कि कब उस फ्यूचर में जाएंगे, कब ऐसा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. कुछ लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब चाहिए US में. आप पूरा दिन सोच रहे हो कब वो जॉब मिलेगी, कैसा होगा वो जॉब, कैसा होगा, कैसे काम करूँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँगी, कहाँ कितना पैसा रहेगा तब. नो, स्पिरिट इज सेइंग पहले आज का देखो. यू नो, वॉट आर यू टुडे, वॉट आर यू डूइंग टुडे. आज आप क्या कर रहे हो ताकि आप एक दिन वहाँ पे पहुँच पाओ. आज आप कितना टाइम प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे हो. यू नो, दैट इज़ वॉट. सो स्लो डाउन. ये बस एक एग्जाम्पल था. ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में. ये प्यार हो सकता है, हेल्थ, इमोशन, एनीथिंग. सो जस्ट टेक हाउ इट रेजोनेट्स. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पाइसीज एनर्जी फॉर सम ऑफ यू. किसी के चार्ट में भी पाइसीज है यहाँ पे. Okay, now you are limitless. Recognize the truth. You can do anything you choose to do. Very important.
एज आई सेड, आपका जो पोटेंशियल है शायद वो आप खुद भी नहीं जानते हो, बिकॉज आई फील आप थोड़े बहुत डाउट करते हो. कुछ लोग हैव द सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हियर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग खुद को कि एम आई गुड इनफ, विल आई बी एबल टू डू दिस. एंड एज आई सेड, आपके उस करियर सिचुएशन में भी हम लोगों ने देखा दैट आप काइंड ऑफ स्लो डाउन कर रहे हो, आप अपना फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हो. बट आई वुड से जेमिनाई दैट इट इज़ टाइम कि आप अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करें. सी वॉट यू कैन डू, पुश योर लिमिट्स, यू नो. एग्जाम्पल, आज मन नहीं कर रहा है टू एक्सरसाइज, पुश योर सेल्फ टू डू इट. आज मन नहीं कर रहा है कि असाइनमेंट्स करें, आज डिप्रेशन है, पुश योर सेल्फ टू डू इट. थिंक लॉजिकली. अगर आप उस मेंटल स्टेट को, ठीक है, बिकॉज हर किसी के बीच में लाइक हर किसी के अंदर देयर इज़ अ नेगेटिव, देयर इज़ अ पॉजिटिव. सो अगर आप उस नेगेटिव को जीतने दोगे वो नेगेटिव जीत जाएगा, अगर आप उस पॉजिटिव को जीतने दोगे वो पॉजिटिव जीतेगा. सो इट इज़ योर चॉइस, बट पुश योर सेल्फ टू दैट लिमिट, बिकॉज आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जो आज के डेट पे आपको लगता है इम्पॉसिबल है. आज खड़े होके आपको लगता है ये मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मुझ में इतना टैलेंट ही नहीं है, मेरा इतना अच्छा किस्मत ही नहीं है. सो दीज आर ऑल नेगेटिव थाट्स जेमिनाई. ये नेगेटिव पैटर्न्स है विच नीड्स टू बी यू नो डिमोलिश्ड. सो that is what I'm getting for you, Gemini, and it is very important कि आप समझें and you take the right action. आप अपने stability, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त, because you is all you have, Gemini. Okay, and I hope you resonate करे आपको. I hope this helps you out in this situation. Thank you so much for watching and stay safe. God bless you. All your wishes come true. I'll see you in the next reading, Gemini. Take care and goodbye.